देश में कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना के कारण देश की जीडीपी 2% के करीब रह जाएगी। वहीं पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना को देश के आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है। खेती और कारोबार को गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे ईएमआई में कमी हो जाएगी। बैंकों को अब कर्ज देना भी आसान होगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,387 हो गई है। इनमें से 1749 लोग ठीक हुए हैं और 437 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1600 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 32 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1260 से ज्यादा हो गई। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 29 हो गई है, जबकि धनबाद में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। बिहार के मुंगेर में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1160 से ज्यादा हो गई है। अब तक 16 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक देश के 325 जिलों में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। 15 अप्रैल तक देश में 2,58,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में सिर्फ 203 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। वहीं 10 लाख लोगों में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और कहा कि संकट में सभी दलों को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी से बहुत चीजों में अलग मत रखता हूं, लेकिन आज लड़ने का टाइम नहीं है। हम मिलकर काम करेंगे, बहुत आसानी से हम कोरोना को हरा देंगे। कोरोना को लेकर देश विदेश के कई विशेषज्ञों से बात की गई। उनका कहना है कि मेरा मानना है कि लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है। गांधीनगर में वैज्ञानिकों को कोविड-19 के जीनोम की जानकारी हाथ लगी है। इससे कोरोना की वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। एमपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ा 1264 हो गया है। अब तक 65 की मौत भी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 175 हो गई है। इंदौर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 146 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया। इंदौर में सराफा बाजार के 2 व्यापारी भाइयों की भी मौत हो गई है। दोनों भाई प्रतिष्ठित फर्म एसके ज्वेलर्स के संचालक थे। इस परिवार के 12 साल के बच्चे का इलाज फिलहाल चल रहा है। इंदौर में प्रशासन दमखम के साथ लगा हुआ है। संक्रमण ना फैले, इसके लिए शहर में कई कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। 75 वार्डों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। इंदौर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर हुए हैं। सभी एमआरटीवी अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। रायसेन में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले दिनों ये सुहागपुर और आष्टा जमात में शामिल हुए थे। देवास में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तीनों को क्वारंटाइन किया गया है। मुरैना में इंदौर क्वारंटाइन सेंटर से भागे 6 मरीज पकड़े गए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव और 4 संदिग्ध हैं। 4 के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। एमपी में उद्योगों को गति देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। 18 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। एमपी की शिवराज सरकार ने कोरोना संकट के चलते जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल
बढ़ा दिया है। सीएम से जनपद अध्यक्षों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन से आम जनजीवन जहां प्रभावित नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर पशु जगत भी हलकान है। सीहोर में जानवरों की मदद के लिए लोग सामने आए। लोग भूखे पशुओं को चारा खिला रहे हैं। गुना में जेल प्रहरी के पद पर तैनात महिला कर्मचारी ऋचा शर्मा भी अपने 1 साल के बेटे को साथ में लेकर ड्यूटी निभा रही है। ऋचा शर्मा रीवा सेंट्रल जेल में पदस्थ। गुना में हर साल अप्रैल के महीने में सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते शादी ब्याह के कार्यक्रम पर संकट के बादल छाए हुए हैं। संकट में मुस्लिम समाज में 12 जोड़ों की ऑनलाइन शादी की गई। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कोरोना संकट के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताया। गुना जिले में कोरोना आपदा के दौरान लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री हो या फिर पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, जिलेवासी हर संभव मदद में जुटे हुए। एमपी के कोरोना सैंपल्स की जांच नोएडा में हो रही है। एमपी से जांच के लिए 1600 सैंपल भेजे गए। अशोकनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ने वाले 2 लोगों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौर में अर्जेंट मुकदमों की सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को अदालत में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। करीब 2 सप्ताह पहले चीन